तो ये तो जनता जो है इकट्ठी हो जाएगी और इंडिया पर ही वोट करेगी। बीजेपी को अपनी जो है लुंगी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, सारे नंगे घूमेंगे। तो इसीलिए इन्होंने जो है इंडिया हटाया है। और भारत क्यों पहले से क्यों नहीं किया? जब मोदी पहले बना था तो पहले ले आते, जनता में डिबेट कराते, वन नेशन वन इलेक्शन का डिबेट कराते ना। ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं रखते? मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अब नए रोज नए हथकंडे जो है 2024 तक अपनाती रहेगी। प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान कौन लेके आया हमें ये बताइए। आप इंडिया को हटाने की बात कह रहे हैं, जो संविधान में लिखा है और हमारे पूर्वजों ने उसमें मेहनत करी है, खून बहा हुआ है जिसके पीछे। तो आप इंडिया हटाने से पहले सबसे पहले बताइए हिंदुस्तान कौन लेके आया है। तो इतना डर इनके मन में अब स्थापित हो गया है कि काम हमने कुछ किया नहीं, देश को लुटवा दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं राजबाला सैनी, बात करने के लिए। हक अधिकार की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं। क्या कहेंगे अब जो है ऑफिशियली इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग उठ रही है, भारत करने की कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि आपके लिए बीजेपी सरकार रोज नया मुद्दा दे देती है, जिससे जो है आप जनता के बीच में नए मुद्दे लेके जाएं और आपकी जो है खूब जो है मैं कहती हूँ व्यूवर्स बढ़े। लेकिन इन नए मुद्दों को रोज उखाड़ने से जो भूख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो मणिपुर में महिलाओं का नग्न घुमाना है, जो नूह में बात में धर्म के नाम पर, दिल्ली में जहांगीरपुरी में धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराना है, इस मुद्दे से भी भाजपा सरकार कब तक लोगों को जो है ध्यान हटाती रहेगी और नए मुद्दे लेती जाएगी। कुछ दिन पहले वन नेशन वन इलेक्शन था, अब जो है कि भाई इंडिया हटा देंगे और भारत ही नाम रखेंगे। आप एक बात बताइए, जिसने 10 साल के शासन में महंगाई बढ़ा दी हो, बेरोजगारी बढ़ा दी हो, महिलाओं को नग्न घुमाने का काम जिसकी सरकार में हुआ हो, ब्रिजभूषण शरण हजारों महिलाओं का शोषण करता, जिसके ऊपर इतनी धाराएं लगी हुई हैं, उसके ऊपर लोग जो है हल्ला बोल हो रखे हैं, मणिपुर के कांड में के लिए चीथड़े फाड़ने को हो रखे हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अब नए रोज नए हथकंडे जो है 2024 तक अपनाती रहेगी और जनता का ध्यान 2024 तक जो है नए मुद्दे पर भटकाती रहेगी। अभी तो मैं कहती हूँ संविधान तो हमारा लागू ही नहीं हुआ, जो बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया संविधान में 2 ही नाम है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आप बड़े टीवी और बड़े चैनलों पर, बड़ी रेडियो में ये हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आ जाता है? हिंदुस्तान कौन लेके आया हमें ये बताइए। आप इंडिया को हटाने की बात कह रहे हैं, जो संविधान में लिखा है और हमारे पूर्वजों ने उसमें मेहनत करी है, खून बहा हुआ है जिसके पीछे। तो आप इंडिया हटाने से पहले सबसे पहले बताइए हिंदुस्तान कौन लेके आया है। और आप जो है राष्ट्र को, गणराज्य भारत को जो है जब संबोधित करते हैं तो हिंदुस्तान कहते हैं, तो क्या आप पर आपराधिक मामला नहीं दर्ज हो जाना चाहिए कि आप देश को जो है देश की जनता को मिसगाइड कर रहे हैं? तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो डर गए मोदी जी। काम तो कहीं दिख नहीं रहे हैं जनता को। लड़ाई दिख रही है, जातिवाद दिख रहा है, वर्ण व्यवस्था दिख रही है, मनुस्मृति दिख रही है, हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, और जो है बड़े पूंजीपति जो है पैसा लेके भाग रहे हैं यहाँ से। सुभाष चंद्र आपने देखा ही होगा कि 8400 करोड़ जो है बैंक से लोन लेता है, येस बैंक से, ठीक है, और 1700 करोड़ उसे देना है, बाकी 7000 करोड़ उसका जो है माफ़ हो जाता है। और अगर गरीब जनता SC ST OBC अगर 10,000 का भी लोन ले ले तो उसका सामान गिरवी रखा जाता है, अगर वो 10,000 ना दे उसका जब्त कर ले जाती है ज़मीन। तो ऐसा शोषण जो है इस देश में चरम सीमा पर जो है देखने को सोशल मीडिया के जरिए आम जनता की आवाज़ जो है इसको देखने को मिल रही है। और मैं बता रही हूँ आपको कि अलायंस जो 10 साल से राज कर रही हो बीजेपी, उसको अलायंस करने की ज़रूरत पड़ रही है आज भी। वो कहती थी देखिए मोदी को हिलाने के लिए लोग गठबंधन रच रहे हैं, तो आप क्यों गठबंधन रच रहे हो? आपकी तो सरकार थी, सब कुछ आपके हाथ में था,
शासन प्रशासन आपके हाथ में था, तो आप क्यों अलायंस कर रहे हो? आप अपने काम गिनाओ, जनता तो खुद आपको जो है गद्दी पर लेके आएगी। तो इतना डर इनके मन में अब स्थापित हो गया है कि काम हमने कुछ किया नहीं, देश को लुटवा दिया, सारे सरकारी तंत्र को जो है प्राइवेट कर दिया, शिक्षा महंगी कर दी, सब्जी पेट्रोल डीजल सब महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, महिलाओं को नग्न घुमा दिया, बलात्कारियों को जो है संरक्षण दे रहे हैं। तो भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इंडिया जो गठबंधन, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टी है, ये रीजनल पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इंडिया नाम से ये इसीलिए घबरा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष जो है इंडिया नाम इस्तेमाल करती है, इस वजह से बीजेपी में बौखलाहट है। देखिए, जनता के बीच में इंडिया नाम जो है गया हुआ है, क्योंकि उसके देश का नाम है। अब इंडिया नाम इन्होंने विपक्ष ने रख लिया, जिसमें मोस्टली जो है 90% जो है SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आम जनता की पार्टियां हैं। तो उसने अगर इंडिया नाम रख लिया तो ये तो जनता जो है इकट्ठी हो जाएगी और इंडिया पर ही वोट करेगी। बीजेपी को अपनी जो है लुंगी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, सारे नंगे घूमेंगे। तो इसीलिए इन्होंने जो है इंडिया हटाया है। और भारत क्यों पहले से क्यों नहीं किया? जब मोदी पहले बना था तो पहले ले आते, जनता में डिबेट कराते, वन नेशन वन इलेक्शन का डिबेट कराते ना। ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं रखते? वन नेशन वन जो है ना हेल्थ स्कीम क्यों नहीं रखते? वन नेशन और जो है वन कास्ट क्यों नहीं रखते? वन नेशन और वन जो है सेक्सुअल जो है ये जो डाइवर्जन ये करते हैं, अपना जो है ये करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं महिलाओं के साथ, वो क्यों नहीं लेके आते ये लोग? तो अगर इन्होंने करना ही है वन नेशन और जो है ना महिलाओं के लिए भी 50% बिल क्यों नहीं लेके आते ये लोग? क्या हमें राइट नहीं है क्या? हम फीमेल हैं तो जो है हमें क्या जो है अलग सेक्स हमें स्पेशल सत्र बुलाई गई है, उसमें इसी की बात होगी, चर्चा हो रही है। देखिए, मुझे बहुत डर है कि इस 33% का अगर महिलाओं का बिल जो पेंडिंग है वो हमारे नेताओं ने क्यों रुकवा रहे हैं? हमारे नेताओं से इसलिए रुकवा रहे हैं क्योंकि अगर ये बिल आता है तो सारी मनुवादियों की, सारी जनरल कैटेगरी की, सारी स्वर्णवादी महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि हमारी महिलाओं में आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं है, इनमें लूटखोरी की आदत नहीं है। और चुनाव इन्होंने भाजपा सरकार ने इतने महंगे करवा दिए, कांग्रेस सरकार ने, कि आम आदमी जो टैलेंटेड है, जो नेता बनने के लायक है, वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। और मोदी ने तो नोटबंदी करके, लॉकडाउन करके सबके क्षेत्रीय पार्टियों के अकाउंट बिल्कुल खाली कर दिए हैं। कमेरा वर्ग को बिल्कुल जो है उसका पेट जो है बिल्कुल जो है अंदर तली में लगा दिया है। तो इसीलिए हमें डर है कि 33% का अगर बिल पास होता है, अगर वो SC ST OBC के लिए अलग से रिजर्व नहीं होता है, ये हमारे लिए बहुत घातक होगा। क्योंकि वो स्मृति ईरानी को ध्यान रखना कि जो स्मृति ईरानी 400 रुपये के सिलेंडर को ढो के फिरती थी जब विपक्ष में थी कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, आज उसे 1100 का सिलेंडर भी महंगा नज़र नहीं आता है। ये वो स्मृति ईरानी है जो अपनी बेटी को जो है दारू का काम जो है धंधा करवाती है और लाइसेंस किसी एक और के नाम का ले दिलवाती है। हम जो है सीतारमण पे विश्वास नहीं करते। हम किसी भी, आपने देखा होगा ये डॉक्टर सविता रॉय, ये भी जो है जनरल कैटेगरी की है। कमलेश चौहान जिसने मेरे को सस्पेंड किया, वो भी स्वर्ण जाति की थी। इतनी घातक महिलाएं हैं ये कि सावित्रीबाई फुले ने सोचा भी नहीं होगा कि जिनके लिए मैं शिक्षा का द्वार खोल रही हूँ कि कहीं यही महिलाएं मेरी समाज की महिलाओं के लिए तो तलवार लेके नहीं खड़ी हो जाएंगी। तो यही आज हाल हो रहा है। तो बहुत बुरा होगा कि अगर संसद में, पार्लियामेंट में महिलाओं की जगह मनुवादी महिलाएं अगर चली जाएंगी तो ये देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और ये महिलाएं जो है, जो स्मृति ईरानी जैसी जो अपनी सहेली के पति को नहीं जोड़ती, तो हमारे पतियों का क्या होगा और हमारे लड़कों को क्या होगा, ये हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारी बेटियां कहीं किसी के बिस्तर का जो है सेज सजाने के वस्तु ना समझी जाए। तो मैं बहुत भयभीत हूँ इस बिल से। इसे जो है जब तक रिजर्व नहीं करा जाएगा SC ST 90% जनता के लिए, तब तक ये घातक बिल रहेगा। एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री के वकील तीसरी शादी करते हैं 68 साल की उम्र में, खैर उनका निजी है, लेकिन भगोड़ा जो कहा जाता है ललित मोदी हजारों करोड़ का घोटाला करके बाद जो देश से भाग गया,
उसे नरेंद्र मोदी नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन वही आदमी उनके वकील की शादी की पार्टी में शराब पीते हुए और इंजॉय करते हुए दिखता है। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि इतने सारे लोग जो हैं देश छोड़ के भागे हैं, सभी मनुवादी भागे हैं और खूब लूट लूट के भागे हैं इस देश को, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री की शाही है, ये प्रधानमंत्री की शाही है कि वो जो है देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। नहीं तो अगर आपने एक वीडियो देखी होगी, उसमें महिला जो है अपने बच्चे के लिए दूध लेके जा रही है और उसे पकड़ पकड़ के मार दिया गया है। तो दूध पकड़ना तो इतना बड़ा जुर्म हो गया, और करोड़ों करोड़ों रुपये जो है लेके भागना वो जुर्म नहीं है। और वो बुढ़ा जो है वकील 68 साल का अपनी पोती की उम्र की से शादी कर रहा है। इस देश में मुझे शर्म पता नहीं चलता कि जब कोई औरत जो है किसी छोटे के साथ शादी कर लेती है तो उसके साथ कहते हैं देखो कितनी बड़ी औरत है, और ये जो है युवा के साथ शादी कर रही है। और इतिहास उठा के देखें तो जो है इन्होंने तो अपनी बेटी तक भी बलात्कार कर रखे हैं। ऐसे मनुवादी लोग हैं ये लोग। 68 साल अपनी पोती से शादी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। तो बस पैसा कमाओ और लड़कियों को, किसी भी एज की लड़कियां हो, उसको जो है अपने बिस्तरे पे लेके जाओ। ये तो पता नहीं 3 तो बीवियां होंगी, पता नहीं कितनी तो बिस्तरे पर लेके बैठते होंगे ये लोग। तो इस यही संस्कार जो है हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। और वो जो सब्जी मार्केट में जाते हैं और धर्म के नाम पे कहते हैं हमें इनके अंदर संस्कार डालना है, मैं ऐसे धर्म के ठेकेदार को कहना चाहूँगी कि ये जो इतने बड़े बड़े वकील, इतने बड़े बड़े नेता रोज बिस्तरे पे अपनी नई नई महिलाएं लाते हैं, इनमें संस्कार डालो। ये गरीब जनता में संस्कार डालने की जरूरत नहीं है। ये किसी की बहन बेटी को लूटते नहीं है। लुटेरे तो बृजभूषण शरण जैसे हैं। लुटेरा तो ये वकील है जो तीसरी शादी कर रहा है, बुढ़ा मरने को है। और जवान लड़कियां क्यों करती हैं शादी? पैसे की वजह से, क्योंकि युवा के पास तो रोजगार है नहीं, महिलाओं के पास तो क्या रोजगार होगा इस देश में। शर्म आनी चाहिए। संविधान में लिखा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्नता मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जो है बुड्ढों के साथ शादी ना कर सके और अपना दैहिक शोषण और जो है देह व्यापार ना कर सके, उसके लिए मजबूर ना होना पड़े। तो ये सरकार की सबसे बड़ी जो है मैं विफलता मानती हूँ कि बुड्ढों के साथ हमें शादी करनी पड़ रही है। ये सरकार की विफलता है। हमने तमाम मुद्दों पर बात की, इन्होंने अपनी बात कही। एक जो बात निकल कर आई महिलाओं की, महिलाओं के साथ शोषण का, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये भारत में चलते रहता है। इन्होंने एक सही सवाल उठाया कि जब कोई बड़े उम्र का मर्द किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ले तो वो चलता है, लेकिन जब कोई औरत शादी कर ले, कोई महिला बड़ी उम्र के से, अब खुद बड़ी उम्र हो, छोटे लड़के से शादी कर ले तो एक बहुत बड़ा बवाल बन जाता है कि ये तो बुढ़ी है, बड़ी चीज़ है। क्या इसमें एक महिलाओं की भी कमी दिखती है क्या इन चीज़ों में? जब शोषण हो रहा है उनका तो मे भी उनकी भी थोड़ी कुछ गलतियाँ हो सकती होंगी, क्योंकि हमेशा महिलाओं पर आवाज़ उठता है। सुनिए, बच्चे भूखे मर रहे। देखिए संविधान में क्यों बाबा साहब ने रखा, बच्चा भूखा मर रहा है, वो तड़पता मरने देगी, उसको कोई काम नहीं दे रहा है। आप दिल्ली को छोड़िए, आप गांव के एरिया में जाइए, गांव के एरिया में कोई घर का काम नहीं कर सकती वो, क्योंकि सब अपने घर का काम करते हैं, आर्थिक संपन्नता है नहीं वहाँ पे। वो क्या करेगी? तो आखिर में उसके पास चारा क्या आता है कि कोई अगर सुंदर दिखती है तो मैं आदमी उसे कहता है आजा मैं तुझे दे दूंगा पैसे। आपने पिक्चर भी कई ऐसी देखी होंगी कि अंत में उसे जाके अपना दैहिक शोषण कराना ही पड़ता है कि मेरा बच्चा मर रहा है तो चलिए मैं जो है मजबूर हूँ, इस शरीर को कहाँ लेके जाऊँगी, सती बन के क्या करूँगी, तो जो है वो मजबूर हो जाती है। तो बाबा साहब ने इसीलिए कहा था, ज्योतिबा फूले ने इसीलिए कहा था कि महिलाओं का आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी संपन्न होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं ये भी है कि महिलाओं में जो है, जो बाबा साहब ने जितने अधिकार दिए हैं वो अधिकार महिलाओं को पता नहीं है। देखिए इस देश की यही विडंबना है कि कोई भी एजेंडा बनता है तो वो जो है जनता तक आता ही नहीं है, बस पार्लियामेंट में आता है और हिटलर लोग अपने आप जो है उसे लागू करके और चलते बनते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, कल हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, मैं अगर एडवोकेट से ये पूछने लगूँ कि भाई संविधान की उद्देशिका बताओ, किसी भी एडवोकेट को पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं इतने षड्यंत्रकारी हैं कि वकीलों को ये नहीं कहते कि आपको ये उद्देशिका, एक एक संविधान आप पकड़ो और जो है ये उद्देशिका, उस पर भी गीता का ज्ञान लगा के चिपका देते हैं संविधान पे भी।
ठीक है। तो इतने मनुवादी दुष्ट लोग हैं, ये इतिहास को, संविधान को घर घर तक पहुंचने देते ही नहीं है। देखा होगा सड़कों पे गीता पकड़ाने के लिए खड़े हो जाएंगे, अंधविश्वास पाखंडवाद पकड़ाने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये भी होनी चाहिए कि बच्चों के सिलेबस में संविधान को भी ऐड किया जाए। भाई जब जो मेरे हक अधिकार से मुझे वाकिफ आ रहा है, उस बुक को तो आप दिखा नहीं रहे। किसान का कोड़ा, किसान किस तरीके से पिट रहा है, उस पर कोड़े बरस रहे हैं, ज्योतिबा फुले लिख के गए। गुलामगिरी, किस तरीके से ब्राह्मण इनको जो है बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं, जन्म लेने से पहले भी और मरने के हजारों सालों तक भी। तो ये सब किताबें जो हैं, संविधान जो है, संविधान की उद्देशिका स्कूलों में प्रार्थना के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन अगर वो पढ़ा दी तो सब बच्चों को समझ आ जाएगा कि यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ये अपने मुद्दे कहाँ से जो है चलाएंगे फिर? तो ये बातें हैं। तो इसीलिए ये जो है ऐसी किताबें नहीं ले जाते हैं, ये किताबें ले जाते हैं लैला मजनू की, जो है ना ये किताबें लेके जाते हैं जो है ना पाखंडियों की। अब आप आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है, मुझे बताओ कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कौन सा स्कूल खोला था? हैं सावित्रीबाई फुले है प्रथम शिक्षिका, वो है इस देश का शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनना चाहिए। कोई भी टीवी चैनल, कोई भी रेडियो का चैनल सिर्फ कह रहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये थ्योरी चोर, थीसिस चोर कौन था मुझे बता दो। चोर लुटेरों को तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, द्रोणाचार्य के नाम पर जो है अवार्ड है। अरे अवार्ड कौन लेगा? जिसने एकलव्य का अंगूठा ले लिया। हम जैसे का जो अंगूठा लेगा, हमारी पढ़ाई छीनेगा, शिक्षा छीनेगा, हम ऐसे को मानते ही नहीं है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा द्रोणाचार्य। तो तमाम मुद्दों पर बात की, खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।